Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. And beta today is your day 19th of नी डायरेक्ट क्लासेस। और आज से हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करना है। और प्लांट फिजियोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना है वो है चैप्टर 11, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो अगर नीट का सिलेबस देखें तो नीट का सिलेबस क्या है? फोटोसिंथेसिस एज अ मीन ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जहाँ कहाँ पे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। पिगमेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के लिए, एलिमेंट्री आइडिया देना है। फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेटिक, cyclic and non-cyclic photophosphorylation, chemoisosmotic hypothesis, photorespiration, C3 and C4 pathways and factors affecting photosynthesis। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो देखिए, ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds, that is glucose। ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, by using the light energy। so this is called as photosynthesis। ठीक है बेटा, the use of energy from the sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth। ठीक है, राइट। तो जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस इज अ इंपॉर्टेंट फेनोमेनन ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजंस। क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस? इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ, प्राइमरी सोर्स है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू द एटमोसफेयर बाय द ग्रीन प्लांट्स। हमारे सर्वाइवलशिप के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है हमें? by the process of photosynthesis, that is the byproduct of photosynthesis, right? So photosynthesis in plants require chlorophyll, light and CO2। ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। these are the raw materials। so अगर हम बात करें तो बेसिक रिएक्शन जो है, so water and carbon dioxide combine to form the carbohydrate। 6 CO2 plus 6 H2O, ये क्या देता है? C6H12O6, that is the glucose plus oxygen in the presence of light energy and chlorophyll। so this reaction is important, this is important। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स देखें तो सबसे पहले जोसेफ प्रेस्टले का नाम आता है 1733 टू 1804 में। इन 1770 में इन्होंने परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है बेटा, उसके बाद जैन इंगनहाउस showed that sunlight is essential to the plants। ठीक है, फिर T.W. Engelmann in 1842 to 1909 used a prism to split light into its spectral component and illuminated a green alga, cladophora। प्रिज्म आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर वाइट स्पेक्ट्रम को, अगर हम वाइट लाइट को करें तो ये क्या करता है? 7 स्पेक्ट्रम में वो हो जाता है, विवग्योर, है ना, 7 लाइट में डिस्पर्स हो जाता है, राइट। सो यूज्ड प्रिज्म टू स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा। कौन सा एल्गा यूज़ किया? क्लैडोफोरा। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, एक सस्पेंशन लिया, उसके अंदर क्या डाला? एरोबिक बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गा डाला, दैट इज क्लैडोफोरा। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। ही ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। कहाँ पे? ब्लू एंड रेड लाइट। सो ही कंक्लूडेड दैट कि ब्लू एंड रेड लाइट जो है इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वॉज दस डिस्क्राइब। ठीक है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट।
Then Julius von Zech in 1854 showed that chlorophyll is located in chloroplast in the plant cells, and then Cornelius van Niel he demonstrated that photosynthesis is essential a light dependent reaction. इन्होंने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. ठीक है बेटा. फिर हम बात करें वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? ये ग्रीन प्लांट में होगा, लीव्स के अंदर, और एक्चुअल साइट क्या है? क्लोरोप्लास्ट. ठीक है बच्चे. क्लोरोप्लास्ट आर aligned along the walls of the mesophyll cell to get optimum quality of incident light. ठीक है. Within the chloroplast there is membranous system called as grana, the stroma lamellae and the matrix stroma. इंपॉर्टेंट है. इन सारी जगह पे क्या होता है? डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के. द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADH. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. कौन कौन से रिएक्शन हैं? द स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन का कौन है साइट? स्ट्रोमा. कार्बन रिएक्शंस होते हैं. The lamellar system within the stroma forms flattened sac-like lamellae called as thylakoids. Thylakoids are stacked to granum. The major function of thylakoid is to perform photosynthetic light reaction. Photochemical reaction यहाँ पे होगा. तो biosynthetic कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा में होगा. यहाँ पे क्या होगा? बायोसिंथेटिक. राइट. और यहाँ पर क्या होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है दिस इज व्हाट, ये थैलाक्वाइड है. राइट. और ये थैलाक्वाइड क्या बना रहे हैं? देखिए दिस इज थैलाक्वाइड, और एक थैलाक्वाइड क्या बना रहे हैं? मिलके ग्रेनम बना रहे हैं. ठीक है. इन थैलाक्वाइड के बीच का जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली. ये क्या है? स्ट्रोमा लैमेली है. ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, और इसके बीच का जो स्पेस है ये कहलाता है स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा के अंदर होगा आपका डार्क रिएक्शन, और थैलाक्वाइड के अंदर होगा लाइट रिएक्शन. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक हो गया. फिर हम बात करें पिगमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए. तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एट स्पेसिफिक वेवलेंथ. ठीक है. इसको क्या कहा जाता है? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन. फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन. ठीक है. दिस इज PAR. द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट शोज दैट कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू 4 पिगमेंट. कौन कौन से 4 पिगमेंट्स हैं? क्लोरोफिल A, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राफ. क्लोरोफिल B कैसा कलर है इनका? येलो ग्रीन. ज़ैंथोफिल का कलर क्या है? येलो. एंड क्या होते हैं? कैरोटेनॉइड्स होते हैं. ये 4 पिगमेंट्स हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट हैं. ठीक है बच्चा. इंपॉर्टेंट. द वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल A, दैट इज कौन सा रीजन है? ब्लू एंड रेड रीजन. ठीक है. ऑल्सो शो हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? ब्लू एंड रेड रीजन पे हो रहा है. ठीक है. दिस शोज दैट क्लोरोफिल A इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस. इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा. इस पॉइंट को याद रखेंगे. कौन सा रीजन है? ब्लू एंड रेड. एंड क्लोरोफिल A is the chief pigment associated with photosynthesis. The other thylakoid pigment called as accessory pigments. कौन कौन से accessory pigments कौन कौन से हैं? देखिए, chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A and also protect it from the photooxidation. Photooxidation से बचाता है. ठीक है.
देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज़ द कर्व दैट शोज स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्या बताता है? ये जो अभी हम लोगों ने लाइट्स की बात की, अलग अलग येलो ग्रीन, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, येलो, ये अलग अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसके बारे में बताता है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज़ द कर्व दैट डिपिक्ट्स द रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है बच्चे, ये देखिए फिगर 11.3 ये क्या बता रहा है आपको? डिफरेंट ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड दी कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है। ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दी फोटोसिंथेसिस, ये आपको एक्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना? ब्लू एंड रेड पे सबसे ज़्यादा होता है, राइट। और ये क्या शो कर रहा है? एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ब्लू एंड रेड लाइट पे हो रहा है। ठीक है बेटा, फिर हम बात करें कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस बिगिंस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द टू स्टेप्स। पहला है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल फेज, सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके लिए हमें डायरेक्टली लाइट की जरूरत पड़ती है ना। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, oxygen release and formation of high energy chemical intermediates, that is ATP and NADPH। ठीक है, several protein complexes are involved in the process। important है कि क्या क्या steps चाहिए हमें, ये चाहिए, ठीक है। The pigments absorbing the lights are organized into two discrete photochemical light harvesting complex। light harvesting complex होते हैं within the photosystem 1 and photosystem 2। photosystem 1 किस पे काम करता है? It works on 700, that's why it is called as P700। और photosystem 2 किस पे काम करेगा? It will work on P680। ठीक है बेटा। The LHC are made up of 100 of pigments molecules bound to the proteins। तो यहाँ पर आपका जो है रिएक्शन सेंटर है और इसके साइड में क्या प्रेजेंट होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, LHCs प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। तो फोटो सिस्टम की बात करें, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है बच्चे, फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीने। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और जो बाकी के पिगमेंट्स होंगे वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होगा या फिर एंटीने में प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चे। PS1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर, इसलिए P700 कहते हैं। PS2 के अंदर मैक्सिमम 680 नैनोमीटर पे ये एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसको हम P680 कहते हैं। ठीक है बेटा। सो यहाँ देखेंगे दिस वन इज द Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। Z स्कीम क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि ये इस तरीके से मूव करता है, Z की तरीके से। ठीक है, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 काम करेगा। यहाँ पर क्या होगा? जो LHC है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है बच्चे। और यहाँ पे होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। H2O जो है 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन होता है। इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है। ठीक है बच्चे। तो ऑक्सीजन कितना निकलेगा? हाफ ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा। फिर यहाँ से ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा इधर और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके ये चला जाता है किसके पास? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहाँ से जाएगा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, जहाँ पे ADP जो है ATP में कन्वर्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे एनर्जी मिल गई हमें। ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे जाएगा?
LHC ऑफ फोटो सिस्टम 2 के पास जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हमारे पास, और यहाँ पर NAD जो है NADP निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के अंदर। ठीक है बच्चे, तो हमें यही दो एनर्जी पॉइंट चाहिए, ATP चाहिए और NADPH चाहिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, नॉन साइक्लिक है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, वापस फिर से नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है बच्चे, तो ये हम लोगों ने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात कर ली कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन्स, 1 ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। ठीक है, दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो हम लोगों ने अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर ली। इट इज़ अ टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन इन विच बोथ द PS1 एंड PS2 कॉपरेट इन लाइट ड्रिवन सिंथेसिस ऑफ ATP। लेकिन साइक्लिक में क्या होता है, सिर्फ PS1 काम करेगा इसमें, ओनली इट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर P700। ठीक है, circulation take place within the photosystem and the photophosphorylation occurs due to cyclic flow of electron। देखिए कहाँ पे हो रहा है, पॉसिबल लोकेशन कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा लैमेली में होता है। तो यहाँ पे देखिए लाइट जो है ये क्लोरोफिल P700 के पास आएगा, फोटो सिस्टम 1 के पास, और यहाँ से ये जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास आएगा और ये दोबारा से जो है PS1 के पास आ जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन इस तरीके से मूव कर रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसमें सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है बच्चे, अब हम बात कर लेते हैं ATP सिंथेसिस थ्रू कीमोआइसोऑस्मोसिस। ठीक है, केमियोऑस्मोसिस। ठीक, तो अभी हम लोगों ने बात किया कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपका थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है और बाहर क्या है, स्ट्रोमा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाएंगे। हमें क्या करना है, प्रोटॉन भरना है यहाँ पर, ताकि एक हाई टू लो जो है, एक हमें क्या पता है कि हमेशा जो मूवमेंट होती है हाई टू लो होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हमें यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए स्ट्रोमा में क्या है, लो प्रोटॉन है, यहाँ से लाइट आया बाहर से, PS2 ने इस लाइट को लिया, यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया, हाफ O2 + H+। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन होगा किसके पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F से कहाँ पे जाएगा, प्लास्टोसियानिन के पास जाएगा। प्लास्टोसियानिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, PS1 के पास जाएगा। यहाँ पे PS1 के पास क्या प्रेजेंट है, एक आयरन सल्फर प्रेजेंट है जिसका नाम होता है फेरेडेक्सिन। ठीक है, ये फेरेडेक्सिन क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा और NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH के अंदर। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास एक एनर्जी यहाँ से आ गई, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब ये प्लास्टोक्विनोन ये भी रिड्यूस हो रहा है और यहाँ से ये रिड्यूस होगा तो प्रोटॉन लेगा बाहर से। तो हमें क्या करना है, बाहर प्रोटॉन को कम करना है और अंदर हम लोगों ने क्या करना है, देखिए प्रोटॉन्स को फिल करते जाना है। ठीक है, तो ल्यूमन में हाई पोटेंशियल, हाई आपका जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट आ गया और स्ट्रोमा के अंदर लो प्रोटॉन आ गया। ठीक है बच्चे, तो इससे क्या होता है, ये सारा का सारा प्रोटॉन जो है यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ATP सिंथेज। तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट होते हैं, अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पार्ट होगा CF0 और बाहर होगा CF
1 स्ट्रोमा के पास। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है प्रोटॉन, तो ये क्या करता है, एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एटीपी के अंदर। तो हमारे पास दूसरी एनर्जी यहाँ पे आ गई। तो इस वजह से हम एटीपी सिंथेसिस जो है इसको क्या कहते हैं, क्योंकि केमिकल्स का यूज़ हो रहा है और ऑस्मोसिस का यूज़ हो रहा है हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट में, है ना बेटा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियो ऑस्मोसिस। तो अभी इस एटीपी का क्या हो जाएगा, देखिए, द एटीपी इज यूज्ड इमीडिएटली इन दी बायोसिंथेटिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन स्ट्रोमा रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ATP, NADPH एंड O2 ऑफ दीज, O2 डिफ्यूजेज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। O2 कहाँ चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से बाहर चला जाएगा। वाइल ATP एंड NADPH जो है ये यूज़ किया जाएगा अब किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए, दैट इज शुगर्स। दैट अब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें क्या होगा, फिक्सेशन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैकमैन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, PYQ है ये। तो डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इसीलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। होना इसने भी दिन में ही है ना, प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होना है, लेकिन इसको हमें डायरेक्टली नहीं डिपेंडेंट है ये लाइट के ऊपर, नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या चाहिए इसको, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, ATP एंड NADPH। क्या है, ATP एंड NADPH। और इसके साथ क्या चाहिए हमें, CO2 एंड वाटर। CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉलो 2 रूट्स, 2 रूट्स ये अपनाता है। एक होता है C3 पाथवे इन विच फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसमें होता है, सारे प्लांट्स में होगा। और जो C4 पाथवे जो है इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज C4 एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इट अकर्स इन प्लांट्स एडेप्टेड टू लिव इन ड्राई ट्रॉपिकल एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केल्विन साइकिल, दैट इज द C3 साइकिल एंड C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी हम बात करें, जितना टॉपिक हमने करा है, तो अभी हम लोगों ने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया है। ठीक है बच्चे, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके अलावा के जो क्वेश्चन जो हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये वाले क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, है ना, कि क्लोरोफिल बी कहाँ पे है, क्लोरोफिल, इनकी बात हम कर चुके हैं। वाई इज द कलर ऑफ लीफ केप्ट इन डार्क फ्रिक्वेंटली येलो और पेल ग्रीन, विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल, ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो PYQs देखें बच्चे, AIPMT 2015 में क्वेश्चन आ रखा है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट जो कि प्लांट्स को येलो ग्रीन, है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस के अंदर, है ना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोफोर्स, राइट। फिर हम बात करते हैं इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन, लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट नहीं बोल रहा है, लाइट इंडिपेंडेंट बोल रहा है। तो लाइट इंडिपेंडेंट कहाँ पे होता है, स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन होता है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा, है ना, फोटो बायोसिंथेटिक फेज है, बायोसिंथेटिक फेज है ये। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए, एमोशन इन्हेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नहीं, ये इसमें नहीं है इसका रोल। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी इसका रोल नहीं है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी इसका रोल नहीं है कोई भी। टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, तो यस, जो है आपका 2 फोटो सिस्टम
P680 एंड P700 नॉन साइक्लिक की बात की जा रही है ना बेटा। तो यहाँ पर ये दोनों फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं, तो ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। फिर देखिए, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन कहाँ पे फाउंड होंगे? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड में, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ एटीपी। हमें एटीपी का सिंथेसिस करना होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। ये 2016 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नीट 2020 का क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? प्लास्टोक्विनोन से PS22 साइटोक्रोम B6F के पास लेके जाता है। तो दिस वन इज दी राइट आंसर, है ना बेटा। सबसे पहले PS2 होगा, PS2 से प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा, और यहाँ से किसके पास आएगा? प्लास्टोसियानिन के पास आएगा, और प्लास्टोसियानिन से किसके पास जाता है? PS1 के पास जाता है, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है बच्चे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग C3 एंड C4 पाथवे के बारे में पढ़ेंगे एंड फैक्टर्स पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। किसी तरीके का डाउट आएगा बच्चे तो क्लास में पूछेंगे, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।